बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज इस्लामाबाद से मैं मुखातिब हूँ। इस वक्त आफ्टरनून है यहाँ पे। थोड़े थोड़े बादल ज़रूर थे लेकिन गर्मी है और ख़बरें जो हैं वो एक तो अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की जो हमशीरा हैं वो मौजूद हैं, लोग भी मौजूद हैं, वर्कर्स आ रहे हैं, पार्टी लीडर्स भी आ रहे हैं, लेकिन अभी मुलाकात का कोई इम्कान नहीं है। आज नौरीन साहबा जो हैं वो पहले आ गई और आते ही उन्होंने बताया, पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मैं मौजूद हूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा ये कहा गया था कि वो लेट आई, उन्होंने बताया नहीं, इसलिए उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आज वो वहाँ पर आई टाइम पर और इस वक्त शदीद गर्मी के आलम में वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई। एक और चीज़ जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुलाकात का दिन था, इसके अलावा आज इमरान खान के मुकदमात जो चल रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें ऑर्डर्स भी आए हैं तहरीरी। तो ज़रा इमरान खान खबरों में डिस्कस हो रहा था, तो साथ ही ये खबर आ गई कि जी केपी के असम्बली ने बड़ी खामोशी से कोई ऐसा बिल पास करवा लिया है कि अब एमपीएस के साथ उनकी बेगमात को भी ब्लू पासपोर्ट मिलेंगे और बड़ी मराद ले ली हैं, प्रोटोकॉल ले लिए हैं और पता नहीं क्या कुछ। ये खबर देखी जब तो मुझे यकीन नहीं आया कि ऐसा हो सकता है। मैंने फौरी तौर पर शफी जान साहब से रब्ता किया, उनसे मैंने उनको पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा यह खबर फेक है। तो मैंने लिखा उसमें फेक है, लेकिन मैं हैरान हो गया कि जो बड़े बड़े जय्यद उसमें यूट्यूबर्स और सहाफ़ी लगे हुए हैं टिका के जनाब, और गालियां निकाल रहे हैं इमरान खान की पार्टी को, केपी के एमपीएस को। शायद जिन्होंने ये फेक खबर चलवाई है उनका मकसद ही ये था, लेकिन मुझे उसमें जो कुछ क्रेडिबिलिटी वाले भी लोग थे, मैं नाम नहीं लेता, वो भी उसमें बह गए और शुरू हो गया उनके अंदर की असूल पसंदी जो है वो मैं अप्रीशिएट करता हूँ। बिल्कुल, अगर वाक़तन ऐसा हुआ है तो उसकी, या हुआ था तो उसकी बिल्कुल इसी तरह क्रिटिसिज्म उसका होना चाहिए था। तो मुझे मुझे ये अच्छा लगा कि ये जो लोग पीटीआई के साथ एडिटोरियल लाइन को, जो पीटीआई की या खान साहब की, उसको टो करते हैं, तो अगर वहाँ से भी कोई खबर ऐसी आए जो असूल और थोड़ा लग रही हो कि अनफेयर चीज़ है, ठीक नहीं है, तो वो खुलकर तनकीद करते हैं उस पर। ये बड़ी ज़बरदस्त ये बात है। लेकिन एक चीज़ कि आप तहकीक तो कर लें ना। अब एक बंदे ने खबर दी, ज़ीशान साहब बड़े खुल के आए हैं इस पर, मुझे नहीं पता कोई लेजिस्लेशन हो भी गई हो। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैंने शफी जान साहब से पूछा, उन्होंने कहा फेक है। बाकी केपी गवर्नमेंट जो है वो इसके बारे में जारी कर सकती है, मैं उनका कोई नुमाइंदा नहीं हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी, यानी इतनी बड़ी खबर है ये, कि ये तो तहकीक के बगैर जानी ही नहीं चाहिए थी। तो अभी जो मैंने अभी सोशल मीडिया पर भी यही देखा कि शायद अभी थोड़ी देर में जो केपी के हुकूमत के कुछ तर्जमान हैं वो इसकी तरदीद करेंगे, क्योंकि ये फेक खबर है, बिल्कुल फेक खबर है। लेकिन बहरहाल यार लोगों ने आज खूब ठट्ठा लगा लिया। चलें जी, अब मैं आपको जो हैं अदालतें, एक तो खादिम सोमरो साहब ने जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की जो पटिशन थी उस पर जो फैसला तहरीरी जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये क्यों है, कब से हुई, किस लिए हुई, क्या ये कोई पनिशमेंट है, इसका बताइए। लेकिन तारीख उन्होंने लगाई 6 अगस्त, इसकी अगली तारीख जो है। भाई अगर कैद तन्हाई में वो अब हैं, तो आप अदालत में पार्टी आई है तो रिलीफ के लिए आई है ना कि कैद तन्हाई को ख़त्म किया जाए, तो आप जवाब ही 6 अगस्त को मांग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। वो मैं क्या कह सकता हूँ इस सारी डेवलपमेंट पर, मैं क्या कह सकता हूँ? सर ही पकड़ सकता हूँ, रो ही सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा बोलूँगा तो तौहीन अदालत में तुन दिए जाएंगे। तो मैं यहीं तक ही अपनी बात को रखता हूँ। अच्छा, एक और बेंच था सरफराज डोगर साहब का, उनके साथ शायद आसिफ साहब थे जस्टिस, उन्होंने भी तहरीरी फैसला कर दिया कि अब जनाब हतमी दलाइल हैं खान साहब के पास, उनके वकला के पास 190 मिलियन पाउंड केस के। अगर वो आप दे देंगे अगली तारीख पे तो ठीक है, मगर ना हम नैब को सुनेंगे और फैसला दे देंगे। वो भी फैसला बिल्कुल तुना प्रोग्राम जो है ना, ये यानी अदालतें जो हैं वो बड़ी कंपैशनेट होती हैं मुल्ज़म के हवाले से कि कहीं कोई ज़्यादती ना हो जाए, और इधर वकील जाके अपने मौक्कल से नहीं कर सकता, मशवरा नहीं कर सकता, उसे बात नहीं कर सकता, और अदालत कहती है हमें क्या है, नहीं होता तो जाओ, हम तो ये बस ये करो, वकालतनामा है या नहीं है, नहीं तो हम तो दे देंगे फैसला। और सबको पता है वो फैसला क्या है। एक कोई अभी तब्दीली नहीं आई। मैं जो लोग ये कहते हैं ना, बैरिस्टर गौहर साहब जो है ना, मैं कहता हूँ पता नहीं वो कौन सा दिन था जब इमरान खान साहब के ज़हन में आया कि इस बंदे को पार्टी चेयरमैन बना दें। बस अल्लाह ताला रहम करे, बाज़-औक़ात पता नहीं कोई किस वक्त कोई गलती सरजद हो जाती है और उसकी पता नहीं फिर कैसे सज़ा मिलती है। आज मैं आपको बताता हूँ कि आज जो बहरिया टावर था, बहरिया टाउन का जो मलिक रियाज का कराची में सबसे बुलंद तरीन ये बहरिया आइकॉन टावर, इसको कब्जे में ले लिया और ये कहा है कि इसकी तामीर और इसकी ज़मीन की जो ख़रीद हुई थी वो करप्शन के पैसों से हुई थी। पता नहीं कैसे इन्होंने ये बना लिया नैब ने कि वो करप्शन से। लेकिन बहरहाल अदालत में गए, 3 जुलाई को उन्होंने, या 6 जुलाई को, शायद 3 जुलाई को अटैचमेंट ले लिए
उसकी। और ये कहते हैं कि जी सब ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो उसमें जो मलिक रियाज़ हैं वो पहले ही एब्सकॉन्डर हैं, उनका जो बेटा है वो भी एब्सकॉन्डर है। लेकिन वो कई दफ़ा ये कह चुके हैं मलिक रियाज़ कि मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही दूँ, मैं नहीं दूँगा, इसलिए कि उसने कुछ मुझसे लिया ही नहीं, कोई बात ही नहीं हुई, तो मैं ये बात नहीं करूँगा। तो ये एक देख लें, अभी तो फिर हल्का तो तंग किया जा रहा है। अभी 190 मिलियन पाउंड में तो सज़ा हो भी चुकी है, लेकिन अभी फिर कोई गवाही डलवानी है, किसी और चीज़ में डलवानी है, कोई और मुकदमा तैयार हो रहा है, तो ये मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। अच्छा, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ एक नौजवान डॉक्टर की, जो लाहौर में पुलिस वालों ने उसके साथ क्या किया। वो अपनी जो डिग्रीज़ वगैरह हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए कहीं बाहर जा रहा होगा। ये वीडियो आप देखें। मैं डॉक्टर हूँ यार, मैं पीएचडी में कार्डियोलॉजी में प्रोफेशन कर रहा हूँ। ये बात कर रहे हैं। नहीं भाई, यार भाईजान ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द वे। मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैं किसने हाथ उठाया आपको? गलत वीडियो बना रहा हूँ मैं। वीडियो बना और वायरल कर, वीडियो कर वायरल कर, वीडियो बना पकड़ेगा। नहीं, ये देखो बदमाशी कर रहे हैं पुलिस, यहाँ पे पंजाब पुलिस वाले। कौन सी बात बदमाशी? आराम से दे दे, आराम से दे दे। डिलीट कर देता, मैं कह रहा हूँ डिलीट कर देता हूँ मैं। यार डिलीट कर देता हूँ, मैं कह रहा हूँ डिलीट कर देता हूँ। यार मैं इस तरीके से गरीब आदमी को मारते हैं और इस तरीके से ये है असल गवर्नेंस। ये जो पंजाब है उसकी ये गवर्नेंस है। और ये मैं मरीम नवाज़ साहबा को ख़ुसूसी तोहफ़ा ये मैं भेज रहा हूँ कि वो जो तस्वीरें लगाती हैं कुछ देहातों की कि ये मैंने पेरिस बना दिया, अज़मा बुखारी साहबा और जो भी इनके तर्जुमान हैं उनके लिए कि इस चीज़ पर फोकस करें। ये गरीब आदमी क्या, क्योंकि आप को गरीबों के वोटों से तो एलिजिडली आप आई नहीं हैं, तो लेकिन इनकी बात जो है ना वो सुन लें। अब मैं आपको कश्मीर का एक बर्निंग इशू है, सबको पता है वहाँ पर क्या है। अब कोई एक और धरने की बात आ रही है। अब ये सुन रहे हैं कि इतवार को फिर लंदन में, बरतानिया में वहाँ पर बड़े इज्तिमात होंगे और जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़, जिसको हुकूमत ने कालाधन दे दिया है, उसके हवाले से वो बात करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो इंतखाबी मुहिम की बात है, जो लोग इंतखाब में हिस्सा लेने का सोच रहे हैं और वोट मांगने के लिए जाते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, मैं ये वीडियो आपको एक दिखाता हूँ। ये मैं वीडियो सोशल मीडिया से हमने ली हैं। तो ये सूरत हाल है। क्या इसमें इंतखाब होगा? कौन सी आप रेट की बात कर रहे हैं? मैं बहुत सारे आज इंसिडेंट्स और भी हुए हैं, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करता बावजूद इसलिए कि साहब बहादुर जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये जो कुछ हम कर रहे हैं इस खौफ से कि ये भी हमसे करने की जो है वो उस पर पाबंदी ना लग जाए, मैं अपने व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम पर रहमत फरमा। और चाहे फ़ौजी हों, रेंजर हों, हमारे पुलिस वाले हों, जहाँ पर भी वो अपनी जान देते हैं वो शहीद हैं, पुलिस वाले भी शहीद हैं। और अल्लाह ताला ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान के जो पुलिस वाले हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है, अल्लाह ताला हम पे रहमत फरमाए और उनकी भी हिफाजत करे। अल्लाह निगहबान।